हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ सिद्धार्थ और कंस्ट्रेंट रिलेशन सीरीज का ये वीडियो नंबर 2 है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मल्टीपल पुली सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे सपोज बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये ब्लॉक ए है और ये दूसरा वाला ब्लॉक बी है। ठीक है, तो वही हमसे पूछ लिया गया कि भाई अगर ये ब्लॉक V0 से नीचे जा रहा है तो ये वाला जो ब्लॉक बी है ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, सभी लोग जानते हैं इसका आंसर होगा V0। ठीक है, लेकिन अब इस बार हम यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट यूज करने वाले हैं। देखो, हम लोग क्या कहेंगे कि जो ब्लॉक ए है, लेटिस से ये अगर कुछ डिस्टेंस x नीचे जाता है तो ये जो ब्लॉक B है ये कुछ डिस्टेंस y ऊपर जाता होगा। तो y और x में कैसे हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे? तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई अगर ये ब्लॉक B y ऊपर जाता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि थ्रेड का जो ये वाला सेगमेंट है इसमें y लेंथ की स्लैकनेस आ गई। अब ये जो y लेंथ की स्लैकनेस आ गई है ये कैसे रिमूव होगी? जब ये ब्लॉक A कुछ x डिस्टेंस नीचे मूव कर जाएगा। और इसको कितना x नीचे मूव करना पड़ेगा ताकि ये y लेंथ की स्लैकनेस रिमूव हो जाए? तो x विल बी इक्वल टू y। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर लिया। सेम वही रिलेशन जो है वेलोसिटीज का भी हो जाता, v0 इज इक्वल टू v। ठीक है, तो अब ये वाला मेथड जो है हम यूज करेंगे थ्रेड पुली सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है एकदम? चलो आओ अब थोड़े और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं, तब हमको इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो देखो हमें ये कहा हुआ है कि ये ब्लॉक ए अगर V0 की वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो ये जो ब्लॉक बी है ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है, हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक बी है ये लेटेस्ट से कुछ y डिस्टेंस ऊपर जाता होगा, तो ये वाला जो ब्लॉक A है ये कुछ x डिस्टेंस नीचे आता होगा। ठीक है, अब जरा देखो इस ब्लॉक B के y डिस्टेंस ऊपर जाने से क्या होता है। ये ब्लॉक B जो है ये इस पुली से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और अगर ये ब्लॉक B y डिस्टेंस ऊपर जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो पुली है ये y डिस्टेंस ऊपर जा रही है। ठीक है, अच्छा अब इस पुली के y डिस्टेंस ऊपर जाने से क्या होता है? तो देखो ये वाला जो थ्रेड का सेगमेंट है इसमें y लेंथ की स्लैकनेस आ जाएगी अगर ये पुली y डिस्टेंस ऊपर जाएगी। ठीक वैसे ही ये वाला जो सेगमेंट है इसमें भी y लेंथ की स्लैकनेस आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के टोटल इफेक्ट क्या हुआ, इस ब्लॉक B के y डिस्टेंस ऊपर जाने की वजह से ये पूरी की पूरी थ्रेड में जो है 2y लेंथ की स्लैकनेस आ गई। ठीक है, अब ये स्लैकनेस कैसे रिमूव होगी? जब ये ब्लॉक A x डिस्टेंस नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब इसको x कितना नीचे जाना पड़ेगा ताकि टोटल स्लैकनेस रिमूव हो जाए? मतलब x शुड बी इक्वल टू 2y। ये एक रिलेशन आ गया मेरे पास दोनों के डिस्प्लेसमेंट का। मतलब मैं कह सकता था y इज इक्वल टू x/2। अब अगर इसी इक्वेशन को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या आ गया, dy/dt इज इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है इंटू dx/dt। अब dy/dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B, और dx/dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A। तो हम लोग क्या कह सकते थे
v इज इक्वल टू v0/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर ये जो ब्लॉक ए है ये v0 वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा, तो जो ब्लॉक बी है वो v0/2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। चलो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फिर हम। अच्छा आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो देखो इस बार हम लोगों को क्या कहा हुआ है कि अगर ये ब्लॉक बी v0 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ये जो ब्लॉक ए है ये कितनी वेलोसिटी v से नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। आओ देखें। देखो अगर मैं इस सिचुएशन को ध्यान से देखूं तो लेट अस से कि ये जो ब्लॉक ए है ये कुछ y डिस्टेंस नीचे जाता होगा और ये जो ब्लॉक b है ये कुछ x डिस्टेंस ऊपर जाता होगा। अब इस ब्लॉक b के देखो x डिस्टेंस ऊपर जाने से क्या होगा। अगर ये ब्लॉक b x डिस्टेंस ऊपर जाता है तो देखो मुझे इस डायग्राम में दो थ्रेड्स दिखाई दे रही हैं। तो अगर ये ब्लॉक b x डिस्टेंस ऊपर जाता है तो ये जो पहली वाली थ्रेड है इसमें भी x लेंथ की स्लैकनेस आएगी और ये जो ये दूसरी वाली थ्रेड है इसमें भी x लेंथ की स्लैकनेस आएगी। बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो ये जो पहली वाली थ्रेड में जो x लेंथ की स्लैकनेस आई है वो कैसे रिमूव होगी। उसके लिए ये जो पुली है ये x डिस्टेंस नीचे मूव कर जाएगी, तो इस वाली थ्रेड की तो सारी की सारी स्लैकनेस रिमूव हो गई। लेकिन इस पुली के x डिस्टेंस नीचे उतरने की वजह से क्या हुआ, इसी वाली थ्रेड में दोबारा से x लेंथ की एक स्लैकनेस आ गई और यहां वाले सेगमेंट में भी x लेंथ की स्लैकनेस आ गई। तो कुल मिलाकर के ये वाली जो थ्रेड है इसमें टोटल कितनी स्लैकनेस आ गई सर। इस वाले सेगमेंट में इस बार टोटल 3x लेंथ की स्लैकनेस आ गई। तो अब ये पूरी की पूरी ये जो 3x लेंथ की स्लैकनेस आई है ये कैसे रिमूव होगी, जब ये ब्लॉक ए कुछ y डिस्टेंस नीचे चला जाएगा। और y कितना होना चाहिए, तो सर y होना चाहिए 3x के बराबर। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता तो मेरे पास क्या आता, dy/dt इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है इंटू dx/dt। तो dy/dt क्या हो गया भाई, y जो है मैंने ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट माना था तो y का डिफरेंशिएशन हो गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, तो ये हो गया v इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट और dx/dt हो गया v0। तो इसका मतलब अगर ब्लॉक b v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो जो ब्लॉक a है वो 3 v0 वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा। मेरे ख्याल से अब बात एकदम क्लियर है। चलो तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अच्छा अब की बार देखो हमको दिया है ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम लोगों को गिवन है, ये जो ब्लॉक ए है ये 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है,
जो ब्लॉक बी है ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो हमसे पूछा है कि ये जो ब्लॉक सी है ये कितनी वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे इस ब्लॉक सी की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो भाई क्या किया जाए, चलो वही बेसिक सा काम दोबारा से करेंगे हम लोग। तो देखो यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये मान लेता हूं कि लेट अस से ये ब्लॉक ए कुछ x ऊपर मूव कर जाता होगा, तो ये वाला जो ब्लॉक बी है ये कुछ y ऊपर मूव कर जाता होगा, तो जो ये ब्लॉक सी है ये कुछ z नीचे चला जाता होगा। ठीक है, अब जरा देखो, अगर ये ब्लॉक ए x ऊपर जाता है तो क्या होगा। सर इस ब्लॉक ए के x ऊपर जाने की वजह से ये वाला जो थ्रेड का सेगमेंट है उसमें x लेंथ की स्लैकनेस आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और अगर ये ब्लॉक बी y ऊपर जाता है तो ये ब्लॉक बी इस पुली से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ये पुली y डिस्टेंस ऊपर जा रही है। अब इस पुली के y डिस्टेंस ऊपर जाने से क्या होगा, सर इस वाले सेगमेंट में जो है y लेंथ की स्लैकनेस आ जाएगी और इस वाले सेगमेंट में भी y लेंथ की स्लैकनेस आ जाएगी। तो अब देखो कुल मिलाकर के क्या हुआ, इस वाले सेगमेंट में x लेंथ की स्लैकनेस आ गई और इन दोनों में y लेंथ की स्लैकनेस आ गई। तो इस पूरी की पूरी थ्रेड में कुल मिलाकर के कितनी स्लैकनेस आ गई, x प्लस y, तो x प्लस 2y की टोटल स्लैकनेस आ गई। अब ये कैसे रिमूव होगी, अगर ये ब्लॉक C कुछ z नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब z कितना होना चाहिए, z शुड बी इक्वल टू x प्लस y प्लस y, तो z शुड बी इक्वल टू x प्लस 2y। ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास तीनों ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट का। अब अगर इसी इक्वेशन को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो देखो मेरे पास क्या आ गया, dz बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी प्लस 2 तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी। अब देखो dz बाई डी टी क्या होना चाहिए था, सर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक C जो कि v थी इज इक्वल टू dx बाई डी टी। देखो dx बाई डी टी क्या था, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A, तो ये कितना था सर 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 2, और dy बाई डी टी क्या था, सो dy बाई डी टी था वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B जो कि कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू 3 प्लस 10, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। चलो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो अब एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। तो भाई देखो कुछ इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो ब्लॉक ए है ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ब्लॉक बी 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ब्लॉक सी जो है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो अब तो देखो हम यार एम्पल नंबर ऑफ एग्जांपल्स ट्राई कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों ने अब तक इसका आंसर भी निकाल लिया होगा। ठीक है, तो चलो आओ हम लोग भी देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा था। देखो भाई, तो मुझे देखो क्या दिखाई दे रहा है, लेट अस से मैं कहता हूं कि ये जो ब्लॉक ए है ये कुछ x मूव करता होगा, तो ये जो ब्लॉक B है ये कुछ y मूव करता होगा, और ये जो ब्लॉक C है ये कुछ Z मूव करता होगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने तीनों ब्लॉक्स के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स मान लिए। ठीक है,
अब भाई देखो जरा ध्यान से, अगर ब्लॉक बी वाई ऊपर जाता है तो मतलब ये जो पुली ब्लॉक बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये वाई ऊपर जाती है, मतलब ये वाला जो थ्रेड का सेगमेंट है इसमें वाई लेंथ की स्लैकनेस आती है, और ये वाला जो सेगमेंट है इसमें भी वाई लेंथ की स्लैकनेस आती है। बिल्कुल सही बात है सर। और अगर ये ब्लॉक सी जेड ऊपर जाता है तो थ्रेड का जो ये वाला सेगमेंट है इसमें जेड लेंथ की स्लैकनेस आती है। तो कुल मिलाकर के इस पूरी की पूरी थ्रेड में टोटल कितनी स्लैकनेस प्रोड्यूस हो रही है? तो सर y और y इन दोनों सेगमेंट्स में प्रोड्यूस हो रही है और z इस वाले सेगमेंट में। तो कुल मिलाकर के जो टोटल स्लैकनेस प्रोड्यूस हो रही है वो है 2y प्लस z। अब ये सारी की सारी स्लैकनेस कैसे रिमूव होगी? जब ये ब्लॉक ए x डिस्टेंस आगे मूव कर जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते थे? हम कह सकते थे x जो है वो बराबर हो जाना चाहिए 2y प्लस z के, या फिर मैं कह सकता था z जो है वो बराबर हो जाएगा x माइनस 2y के। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मैं क्या लिख सकता था? dz बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया dx बाई डी टी माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, और y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी टी। अब देखो dz बाई डी टी क्या था? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक C। dx बाई डी टी क्या था? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A। और dy बाई डी टी क्या था? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B। तो हम लोग क्या लिख सकते थे? dz बाई डी टी मतलब कि v इज इक्वल टू dx बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 dy बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B विच इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ गया? v इज इक्वल टू 10 माइनस 6। तो देखो ये कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब हम लोगों को बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई है। तो इस तरीके से अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सही से यूज करना सीख गए तो मल्टीपल पुली सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।